आज झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत जौरी बुजुर्ग में ग्राम प्रधान पति मोहर सिंह राजपूत की अध्यक्षता में चौपाल के अध्यक्ष बीएल भास्कर एडवोकेट ने की मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अनिल कुमार शर्मा, पूर्व मध्यस्थता केंद्र प्रभारी पारिवारिक न्यायालय झांसी एवं डॉक्टर तुलसीराम आर्य प्रधानाचार्य दयानंद वैदिक विद्यापीठ जौरी की उपस्थिति में 3 से 6 तक ग्राम पंचायत भवन जौरी बुजुर्ग में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही न्याय और अधिकार से वंचित लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय पाने के लिए गाँव वासियों को मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान चौपाल में सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। शगुन सिंह राजपूत ने सभी का आभार प्रकट किया। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ चौपाल लगाई गई है, उसमें आपने जो उनने बताया कुछ समझ में आया? आपकी में आया? हाँ, तो जो उनने बताया कि कोई आत्मनिर्भर बनिए, कोई परेशानी कर रहा है तो हमें बताइए, ये बताया गया कि नहीं? तो आप इस चौपाल से खुश हैं कि नहीं हैं? और जो भी समस्या हो उसको बताएं। मैं बीएल भास्कर एडवोकेट अध्यक्ष न्याय चौपाल। आज जो न्याय चौपाल आपने लगाई है, बड़ी बुजुर्ग में आप मौजूद हैं, कैसे क्या लोगों को आपने थोड़ा बहुत समझाया और यहाँ किसकी आप लोगों को कुर्तियाँ दिखाई दे रही हैं कि कमियाँ हैं और जो पूर्ण हैं उसको भी आप न्याय अधिकार चौपाल का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को न्याय दिलाना, उसके लिए प्रेरित करना, जागरूक करना। इसी उद्देश्य से आज न्याय अधिकार चौपाल लगाई गई है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। उनके लिए समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, उनके बारे में बताया गया। साथ ही हमारे साथी पारिवारिक न्यायालय से मीडिएशन केंद्र के प्रभारी श्री अनिल शर्मा एडवोकेट जी हैं, उन्होंने समस्याओं को, जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो, उनके बारे में चर्चा की गई। साथ ही इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि गांव के आदमी आत्मनिर्भर कैसे बने, सरकार द्वारा कौन कौन से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराया गया और उनको समझाया गया कि जो गांव की समस्या है प्रयास हो कि गांव में ही सुलझे। छोटी छोटी बातों को लेकर थाने या कोर्ट कचहरी न पहुँचें, क्योंकि जिस तरह से पहले का समय था, हमारे बुजुर्ग लोग और जिन्हें मुखिया कहते हैं आज प्रधान जी हैं उस पद पर, तो यहाँ पर जो छोटी समस्याएं हैं उनको यहीं पर सुलझाया है आपस में, ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो। इन सब पर न्याय अधिकार चौपाल के माध्यम से चर्चा की गई। धन्यवाद। आज आप जौहरी बुजुर्ग में आए, क्या किस तरह का कार्यक्रम आज आप लोगों ने आयोजन किया है यहाँ पर? मैं ए.के. शर्मा, सीनियर एडवोकेट और माननीय पारिवारिक न्यायालय झांसी में पूर्व मध्यस्थता अधिकारी के पद पर रह चुका हूँ। आज जौहरी बुजुर्ग में आकर यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में तमाम तरह की समस्याएं परिलक्षित हुई, जैसे कि कुछ न्यायिक समस्याएं हैं, गरीब व्यक्ति न्याय की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको समुचित न्याय की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो उसके लिए माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो भी सरकारी कल्याण की स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे गरीब आदमी को अधिवक्ता की व्यवस्था करना, पीड़िता के लिए तुरंत उसको पुलिस मदद उपलब्ध कराना, और भी न्यायिक सेवाएं जिस तरह की हैं, निःशुल्क न्यायिक सेवाएं, तो उनके लिए माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से मैंने संचालित सारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण जनों तक उपलब्ध कराई। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मिलेट मील प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना की जानकारी से सभी ग्रामीण जनों को अवगत कराया। मिलेट मील से इन सभी ग्रामीण जनों की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से इनको पशुपालन की भी जानकारी देश में 25 से लेकर 35% की सब्सिडी भी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी दी, जिससे कि मछुआरे भाइयों को बहुत सारा सुविधा संपन्न तरीके से उनको उन्नत बनाया जा रहा है। इसके साथ ही मैंने राइट टू एजुकेशन, जो गरीब बच्चों के बच्चे पब्लिक स्कूल्स में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए RTE एक्ट की भी जानकारी इनको दी कि गरीबों के बच्चे भी अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में, अच्छी सुविधा संपन्न स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करें। इसी भावना के साथ आज न्याय अधिकार चौपाल के कार्यक्रम में मैंने अपने सभी के लिए अभिसंचित किए विचार। आप सभी पत्रकार भाइयों के सहयोग से हमारा ये भावना, हमारे ये कर्म से कामयाबी का एक प्रयास अगर आम जन जन तक पहुँचे
तो ये भारत सरकार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, न्यायाधिकार चौपाल के लिए और देश के समस्त देशवासियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। जय हिंद, भारत माता की जय, वीर सावरकर अमर रहे। मैं डॉक्टर तुलसीराम आर्य जौहरी बुजुर्ग का निवासी हूँ जी। और यहाँ पर मैं दयानंद आयुर्वेदिक विद्यापीठ कन्या हाई स्कूल का संचालन कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ। और यहाँ पर जो लड़कियों की समस्या थी शिक्षा की, तो लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था, तो यहाँ पर हाई स्कूल की व्यवस्था की गई है और हमारा प्रयास है कि आगे इंटर हो, जिससे कि लड़कियाँ इंटर तक यहीं पर शिक्षा प्राप्त करें और इस गांव का विकास हो सके। मुझे बहुत हर्ष और मेरा सौभाग्य है इस गांव के ओर से कि आदरणीय बीएल भास्कर जी एडवोकेट, जिन्होंने यहाँ पर न्याय अधिकार चौपाल के माध्यम से एक ग्रामीण जनों के मध्य प्रधान जी के अध्यक्षता में जो है यहाँ पर गोष्ठी की गई है और जिस पर गांव के विकास के लिए गांव की जो मूलभूत समस्याएं थी और जिनका क्या कहते हैं पूर्णीकरण हुआ है, कुछ समस्याएं अधूरी हैं, कुछ समस्या पूरी की जा चुकी हैं, उनके लिए हमारे प्रधान जी प्रयासरत हैं और हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी जो अपूर्ण समस्याएं वो पूरी होंगी और जो समस्याएं सुलझ चुकी हैं, जिनका समाधान हो चुका है, उसके लिए हमारे प्रधान जी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि प्रधान जी को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग मिले, जिससे कि गांव में जो समस्याएं हैं, क्योंकि बिना अर्थ के कोई साध्य नहीं होता है, तो आवास की यहाँ पर समस्या रखी गई है कि कुछ ऐसे वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको आवास नहीं मिल सका है, उसके लिए धन की आवश्यकता है। वो सरकार आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुग्रह करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो आर्थिक रूप से यहाँ इनको मजबूत करें, जिससे कि ये आवास की समस्या सुलभ हो। यहाँ पर एक नाला है, ये अपना जो नदी में जाकर के मिलता है गांव के बाहर, जिससे कि करीब 20-25 घरों के लिए काफ़ी दुखदाई है। बरसात का पानी घरों में भर जाता है, उस नाले की यदि खुदाई हो जाए और वो नहर नदी से जाके मिल जाए तो बहुत बड़ी समस्या ये सुलभ हो सकती है, जो कि प्रधान जी उसको नहीं कर पा रहे हैं। सरकार उसकी ओर विशेष ध्यान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैं प्रधानपति मोहन सिंह राजपूत, किस ग्राम पंचायत से आप प्रधान? ग्राम पंचायत जौहरी बुजुर्ग। आज न्याय अधिकार चौपाल के द्वारा यहाँ पे जो चौपाल लगाई गई है, जी, गांव वाले भी उपस्थित हुए, आप भी उपस्थित हुए, जी जी, क्या अनुभव रहा आज का? और गांव वाले जब आपको तो रोज ही मिलना है, आज जो मिले उनमें क्या क्या आपको कुछ नया? नहीं, मुझे इस बात की खुशी है, हमारे भास्कर जी ने जो न्याय मानव अधिकार चौपाल लगाई है उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो हमारी जनता भी इस चीज को मान रही है कि ये अच्छा जिनका रवैया है और ये आगे हमको कोई सुविधा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिलने की कोशिश जारी है। ये चौपाल जिलाधिकारी महोदय के अवगत में है जी, इनके द्वारा जी, जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत है जी। तो आप लोग क्या मीडिया के माध्यम से रखना चाहेंगे कि नई नई चीजें आपके गाँव में होना चाहिए और जो भी कमियां रहेंगी? देखो, ऐसा है पत्रकार जी, सबसे पहले तो आप मेरे ग्राम में आए हो, मैं आपसे बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप मेरे गांव को चुना गया है। और रही बात काम की, तो जितना पैसा आता है नहीं, जो और काम अभी लग रहा है आपको और लग रहा है, तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। वही हम कहना चाहेंगे, ऐसा क्या क्या लग रहा है आपको? हमको बहुत सारे काम हैं वो कराना है। कहना चाहेंगे कि आप आज मीडिया के माध्यम से वो काम भी बताएं। हाँ, जो हमारे ग्राम में जो बारात आती है उसमें बारात के लिए कोई सुविधा इस गांव में नहीं है। और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे गांव के लिए एक बारात का निर्माण हो सके, बारात घर का निर्माण हो सके। मैं और ये कचड़े की ये समस्या, कचरा कहीं कहीं इधर डलता है, उस मोहल्ले में डलता है, इस मोहल्ले में डलता है, तो उसकी सुविधा नहीं है। उसकी सुविधा कहाँ से हो, पैसे है नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। इस मेरा कोठा कम है ग्राम पंचायत का पैसे का, तो कोई काम हो नहीं पाता है। आज अगर हम चाहें अपनी इच्छा से कि ये सार्वजनिक ये काम करा दें, तो पैसा नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। जितना पैसा है, साली नाली टूट गई, फलाना टूट गया, ये हो गया, उसमें पैसा चला गया।
कोई काम ही नहीं हो पाता है। पानी की समस्या कोई नहीं है हमारे यहाँ। पानी की समस्या नहीं, बरात वाला मुद्दा है। हाँ, बरात। सबसे बुरी समस्या एक है कि हमारे जो पानी आता है बराटा से आता है पानी, बराटा से, और जो भादई नदी है वहां तक जाता है, वो उसका निर्माण नाले का नहीं हो पा रहा है। उसका पैसा उसे मैं तो विधायक जी से भी बोल चुका हूं और सांसद जी से बोल चुका हूं कि भाई हमारा ये नाला करवाइए। ग्राम पंचायत की तो औकात है नहीं कि नाला हो सके ग्राम पंचायत। दूसरी बात आपकी ये है, हाँ, दूसरी बात नाली की आवाज इधर आओ, क्या हो? आवास के बारे में ये कहना है, जो आवास जो पहले थे, अभी हमारी गांव की स्थिति सही नहीं है। जो कि हमारे गांव में बहुत गरीब परिवार लोग हैं कि उनके पास एक बीघा जमीन तलक नहीं है और उनके छान छप्पर में वो रह रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार से कि हमारे गांव को आवास की सहायता दी जाए। अभी और लगता है आपको, आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। बहुत लोग वंचित हैं, अभी आवास से काफी लोग वंचित हैं। पन्नी डाल के लेट रहे आदमी। मंडे मील के हिसाब से बुधवार को कौन सा खाना मिलता है बच्चों को? मंडे मील के क्या लगता है, और आगे इसको बढ़ना? हाँ, एंटर हो जाना चाहिए। हमारी तो जो है, जो बच्चियां हैं